क्यूब एंड क्यूब रूट्स 3D का सेकेंड क्वेश्चन अब हम समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। सिमिलरली जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करा है वैसे ही यहाँ पर भी 216 जो आम हैं वो घन के रूप में यानी कि इस तरह की शेप में सजा करके रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, अभी जो चीज़ पूछी जाती है वो हम मान लेते हैं। तो अब क्योंकि पेटी घनाकार है तो घनाकार पेटी में हमने माना तहें जो हैं, तहों की संख्या वो x है। तो अगर तहें x हैं तो क्योंकि वो घनाकार है तो उसमें पंक्तियां भी x होंगी और हर एक पंक्ति में आम की संख्या भी x ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए घनाकार पेटी में आम टोटल कितने हो गए, x गुणा x यानी कि x की पावर 3। और टोटल आम कितने हैं पेटी के अंदर, x 216। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 216। और पावर 3 हटाने का क्या मेथड होता है, क्यूब रूट बनेगा दूसरे साइड में आके। तो 216 का क्यूब रूट, इसके करेंगे फैक्टर करने पर जब 6 की 3 बार गुणा करते हैं तो 216 मिलता है। ठीक है, तो ये तो अब तक आपको लर्न भी हो गया होगा कि कैसे 216 मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसका इस टाइप के नंबर्स का हमने बहुत यूज़ भी करा है। और 216 इसको हमने 6 इंटू 6 करा फैक्टर करने के बाद, तो 6 क्योंकि क्यूब रूट है तो 6 आएगा क्यूब रूट के बाहर। तो आम की तहें हो गई 6 पेटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या है 2744 तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डिब्बे हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में भी जो डब्बे सजाकर रखे गए हैं संदूक के अंदर वो किस तरह से रखे गए हैं, घन के रूप में। और घन के रूप में कब सजाए जा सकते हैं, जबकि वो जो संदूक है वो खुद ही एक घनाकार हो। ठीक है, और घनाकार होगा तो उसमें सिमिलरली तहें और पंक्तियाँ इन सबकी संख्या समान होगी। तो इसीलिए संदूक के अंदर जो चौक के डब्बे हैं उनकी संख्या होगी x इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। x इंटू एक्स ये 3 बार क्यों करते हैं हम, ये तहों की संख्या होती है, ये हर एक तह में पंक्तियों की संख्या होती है। और ये हर एक पंक्ति में जो भी फ्रूट या जो चौक है जो भी कुछ रखा हुआ है उसकी संख्या होती है। तो तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट या टोटल नंबर ऑफ जो भी थिंग वहाँ पर रखी गई है वो आ जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 3 और टोटल नंबर दिया हुआ है जो डब्बों का है चौक का वो है 2744। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हटाकर दूसरी साइड में लेके जाएंगी पावर 3 को, तो वो बन जाएगा क्यूब रूट, है ना। पावर 3 है लेफ्ट में पावर 3 है तो वो राइट में आके बनेगा क्यूब रूट। अब क्यूब रूट बना तो अब हमें यहाँ पर करने होंगे इसके फैक्टर। तो जब हमने 2744 के फैक्टर करे तो हमें मिला 2 3 टाइम्स और 7 भी 3 टाइम्स। और 3 बार जब भी कोई नंबर मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्यूब रूट से बाहर लेके आ सकते हैं। तो 2 और 7 आया क्यूब रूट के बाहर और 2 गुणा 7 यानी कि 14, है ना। तो 14 जो है वो एक तह में डिब्बों की संख्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये भी बिल्कुल सेम मेथड से ही होने हैं, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। माप से मतलब होता है कि उसकी जो भी लेंथ या उसकी विड्थ या फिर उसकी हाइट बतानी है। ठीक है, यानी कि उसकी कोई भी एक मेज़रमेंट हमें बतानी है कि वो कितनी मीटर लंबाई की है या कितने मीटर चौड़ाई की है या कितने मीटर ऊंचाई की है। ठीक है, आगे इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में जो टंकी दी हुई है वो है घनाकार, तो घनाकार का मतलब क्या है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को एक ही मतलब कोई भी यदि हम उसको कांस्टेंट या वेरिएबल यहाँ पर मानेंगे तो सेम ही मानकर चलेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर माना टंकी की जो लंबाई है वो x है। तो अगर लंबाई x है तो चौड़ाई और ऊंचाई सब x होंगी। तो टंकी का जो आयतन होगा, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3,
साइड की पावर 3, ठीक है, तो वो होगा x क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमने x माना है। अब दिया था टंकी के अंदर जो पानी आता है वो है 1331 लीटर, है ना। अब जो टंकी के अंदर पानी आता है वो टंकी का क्या है, आयतन ही है ना, कि टंकी के अंदर या किसी भी घनाकार या घनाभाकार वस्तु के अंदर जो भी चीज़ भरी जा सके वो उसका आयतन होता है ना, अगर उसको फुल्ली भर सकें हम। तो टंकी के अंदर जो पानी आता है वो है उसका आयतन। और कितना पानी दिया हुआ है क्वेश्चन में आता है 1331 लीटर, यानी कि 1331 लीटर जो है वो टंकी का क्या है, आयतन है, ठीक है। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, यानी कि मीटर की पावर 3 में, है ना, क्योंकि आयतन है तो इसको हम मीटर की पावर 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 1000 लीटर जो होता है वो होता है 1 घन मीटर या 1 मीटर की घात 3 के बराबर, है ना। तो इसको तो क्रैम कर लेना कि जो 1000 लीटर होता है वो 1 घन मीटर या 1 मीटर की पावर 3 के बराबर होता है। तो अब हमें यहाँ से निकालना है 1 लीटर की वैल्यू। तो 1 लीटर कितना होगा, 1/1000 घन मीटर, ठीक है। अब हमने 1 लीटर को घन मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो हमारे पास है 1331 लीटर, तो इसको भी घन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो घन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1/1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1331 है, तो इसको हमने 1/1000 से करा मल्टीप्लाई, तो हमें मिला 1.331 घन मीटर। अब क्योंकि जो टंकी का आयतन है वो है x की पावर 3, तो x की पावर 3 और ये जो है 1.331 वो भी टंकी का आयतन ही है, बट वो नंबर में है, तो दोनों ही आयतन है तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को रख लिया इक्वल। इक्वल रखने के बाद हमें क्यूब यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x निकालने के लिए हमने जब 3 को पावर 3 को यहाँ से हटाया तो वो दूसरी साइड में आके बना क्यूब रूट, ठीक है। अभी वो क्यूब रूट बना, और क्यूब रूट बनने के बाद क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम घनमूल। और घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल निकालने के लिए पहले हम पॉइंट वाले नंबर को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट हटा के अपॉन में क्या उतनी ही ज़ीरो लगाएंगे जितने पॉइंट के राइट हैंड में नंबर्स हैं। तो 1331 है तो उसको हमने लिखा 1331 और बटे में, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो अपॉन में आ जाएगा 1000, ठीक है। 1331 बटा 1000, और इसको फिर हमने यहाँ पर करा जब उसके फैक्टर, तो 1331 के फैक्टर हुए 11 गुणा 11 गुणा 11, और 1000 के फैक्टर हुए 10 गुणा 10 गुणा 10, और फिर क्योंकि क्यूब रूट से बाहर आएगा पावर 3 में आ रहा है तो 11/10 इसका आंसर आएगा। और फिर हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 1.1, और क्या आंसर आएगा, जो इसका यूनिट होगा वो होगा मीटर।